नजर आता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि सीधा मुकाबला होगा लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। देखिए इरम, अभी तक जो रिजल्ट आ रहा है उसके मुताबिक एनडीए को बड़ा बहुमत मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू बन के उभर रही है और जेडीयू सबसे ज़्यादा सीटें एनडीए में जीतती हुई दिख रही है, जिसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी और महागठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ देखें तो आरजेडी का, या ये कहें कि तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आप अपने सहयोगियों को आपने ज़्यादा कम से कम सीटें देने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आपने अपने पास रखी, लेकिन आपका खुद का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा और आप भी खुद भी कम सीटें हासिल कर पा रहे हैं। जो आपका आरजेडी जो है इसलिए जानी जाती है कि सीटें सबसे ज्यादा जीतती है, चाहे सत्ता में आए चाहे ना आए, ये रिकॉर्ड। इस चुनाव में इरम सारे समीकरण ध्वस्त हो रहे हैं। आप देखिए एनडीए बड़े बहुमत की तरफ बढ़ रहा है और अब तक 171 सीटों पे आगे है करीब करीब, है ना। और करीब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक माना जाए तो करीब 160 सीटों पे एनडीए आगे है। बिल्कुल, लगातार जो रुझान अभी निकलकर सामने आ रहे हैं वो एनडीए को यहाँ बढ़त जरूर दे रहे हैं और सीमांचल की जो पॉलिटिक्स है, सीमांचल की जो अभी स्ट्रैटेजी है वो भी काफी यहाँ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। इरम, आपके पास हम आएंगे और हमारे साथ तमाम लोग इस चर्चा में बने हुए हैं। अमरीश सक्सेना जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। अभी थोड़ी देर पहले अमित तिवारी जी ने बिहार के बारे में जो हमें चीजें बताई कि मल्टी यहाँ पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं, सड़कें बहुत शानदार है, सड़कों को कुछ हद तक कहा जा सकता है कि वहां सड़कें अच्छी बनी हैं और भी कई सारी फैसिलिटीज इन्होंने यहाँ पर गिनाई है। आपको लग रहा है कि आपको दिल्ली नोएडा छोड़कर बिहार शिफ्ट हो जाना चाहिए? इतना विकसित बिहार हो गया है 20 साल में, 5 साल में तो मतलब एकदम तस्वीर बदलने वाली है। देखिए शबनम जी, विकास निश्चित रूप से जरूरी है, लोगों को ध्यान देना चाहिए वोट देने के समय, लेकिन हमारे देश में जिस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं उसमें विकास सिर्फ लिप सर्विस तक हो जाता है, विकास पर कोई ध्यान देता नहीं है और इसमें कोई भी पार्टी अपवाद नहीं है। डिग्रीज का फर्क हो सकता है कि किसी पार्टी ने कुछ ज्यादा अच्छा काम कर लिया, किसी ने कम अच्छा कर लिया, लेकिन विकास कहीं से मुद्दा चुनाव में वोटिंग के समय नहीं होता। वोटिंग के समय और सारे मुद्दे आ जाते हैं, जैसे बिहार के चुनाव की हम बात करें तो वो बीच में एसआईआर का मुद्दा आ गया, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए वो मुद्दा आ गया, किसने चुनाव मैनेजमेंट अच्छा कर लिया वो मुद्दा आ गया, किसने रैलियां अच्छी तरह से कर ली वो मुद्दा आ गया।